मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। एलएसी पर जारी तनाव पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारत ने एलएसी पर चीन की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। चीन एलएसी पर अपने शक्ति प्रदर्शन से भारत को डराने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन भारत ने उसे ऐसा जवाब दिया है जिससे उसकी नींद उड़ जाएगी। भारत ने जांबाज जवानों से साथ ही सैन्य साजो सामान की पूरी खेप एलएसी के पास फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचा दी है। यह साजो सामान भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोबमास्टर से लेह पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसी ही खेप जब सीमा पर पहुंची तो न्यूज 18 भी मौके पर मौजूद रहा। तो C-17 ग्लोबमास्टर की गरज अब दिखाई देगी। एलएसी पर हमारी सेना पूरी तरीके से तैयार है। एलएसी पर तैयारी बढ़ा दी गई है और न्यूज 18 की टीम भी एलएसी पर पहुंची। किस तरीके से सेना की तैयारियां हैं, क्योंकि चीन की हर हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। एलएसी पर सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, मौसम गड़बड़ हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो ऐसे में जो सामग्री इनके लिए भेजी जा रही है, आप देख सकते हैं सबसे पहले पानी की बोतल्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में पानी बहुत कम जो है पीने लायक जो है मिल पाता है। साथ ही जो आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल राशन, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड में लोगों को, सेना के जवानों को दिया जाता है स्पेशल राशन, ये स्पेशल राशन है। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं ECG क्लॉथिंग, स्पेशल क्लॉथिंग है, ये स्पेशल राशन है। ये सब जो है इस वक्त उतारा गया है यहाँ पे, और लगातार जो है जो भी कोई कमी पेश नहीं आनी चाहिए, इस तरीके की व्यवस्था जो है उन्होंने अभी फ़िलहाल की है। और सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है वो देखिए आप, आर्कटिक टेंट्स। उस टेंट में आप देख सकते हैं कि आर्कटिक टेंट है। उन जगह पे जहाँ पे बर्फबारी होती है वहाँ पे इन टेंटों के ज़रिए जो है सेना के जवानों को राहत देने की कोशिश की जाती है। एक और C-17 ग्लोबमास्टर एलएसी के पास सैन्य साजो सामान पहुंचाने में जुटा हुआ है, तो दूसरी ओर चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां मुस्तैद दिखाई दिया, जिसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों का गेम चेंजर माना जाता है। इसकी मदद से कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में सैन्य सामान को पहुंचाया जा सकता है। इसी हेलीकॉप्टर की मदद से लेह पहुंचे सैन्य सामान को उन जगहों पर भेजा जाएगा जहां सड़कों से जाना बेहद मुश्किल है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में गेम चेंजर के तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को देखा जा रहा है, ये है वो चिनूक हेलीकॉप्टर। ख़ास बात इसकी ये है कि ये कितनी भी ऊंचाई वाले इलाकों में आसानी से जो है बहुत ज़्यादा सामान जो है वो लेके जा सकता है। ख़ास बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर के ज़रिए आर्टिलरी गन्स तक जो है उनको हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में भेजा जा सकता है, ख़ास तौर पे कि ऊंची पहाड़ियों में। अभी आप देख सकते हैं कि जो IL-76 C-17 ग्लोबमास्टर से जितना भी सामान उतारा गया था, उसको जो है अब यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है बाकी उन सारे इलाकों में पहुँचाया जाएगा जहाँ पे सड़क के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है और टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ये स्लीपिंग बैग्स हैं, यहाँ पे स्पेशल राशन है, यहाँ तक कि वो ऊपर जितनी भी ऐसी गाड़ियाँ हैं उनके जो है टायर्स जो है उनको इसमें डाल के ले जाया जा रहा है। ये लगातार सॉर्टी जो है पिछले 2 से 3 महीने से लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके के हालात ऊपर बने हुए हैं, ऐसे में जल्द से जल्द वो सारी सामग्री पहुंचाना उन सारे दुर्गम इलाकों तक जहां पे कि पहुंचना रोड के ज़रिए जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में ये हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त काफ़ी मुफीद है। हालांकि इसके आने से पहले जो है ज़्यादातर Mi-17 V5 जो है उसका काम करता था, लेकिन फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं कि जितना भी सामान यहाँ पे फॉरवर्ड एयरबेस पे उतारा जा रहा है, उसके बाद ऊंची चोटियों तक पहुँचाने के लिए इन्हीं हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कम से कम 10 टन के आसपास जो है ये सामान अपने साथ कैरी कर सकता है। बिहार के गोपालगंज से गंडक नदी के रौद्र रूप की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें जलस्तर बढ़ने की वजह से एक सरकारी स्कूल की इमारत नदी के पानी में समा गई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। आरोप है कि जल संसाधन विभाग की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि वहां के अफसरों को इन हालात के बारे में पहले ही जानकारी दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद वहां पानी को रोकने का काम शुरू नहीं किया गया, जिस वजह से इमारत की नींव कमजोर होती चली गई और आखिरकार 2 मंजिला सरकारी स्कूल की इमारत ताश के पत्तों की तरह कुछ सेकंड में भरभराकर नदी में गिर गई। इमारत के गिरते ही वहां धूल उड़ने लगी और स्कूल का ढांचा मलबे में बदल गया। इससे पहले की जो तस्वीर सामने आई उसमें इस स्कूल की एक मंजिल नदी में डूबी नजर आई और उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी दिखाई दिया। गुजरात के अमरेली में सड़क के ऊपर से बह रही उफनती नदी में एक ट्रैक्टर बह गया,
जिसकी वजह से उस पर सवार 2 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। घटना तब हुई जब ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग खेत में काम करके घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में सड़क के ऊपर से बह रही उफनती नदी को पार करने के चक्कर में उनका ट्रैक्टर तेज धार में बह गया, जिसकी वजह से उनकी जान आफत में पड़ गई। गनीमत ये रही कि थोड़ी दूर बहने के बाद ट्रैक्टर आगे जाकर रुक गया, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई, क्योंकि ट्रैक्टर नदी के तेज धार में फंसा था और उस पर से उतरना खतरे को दावत देने के बराबर था। वहाँ से जो तस्वीरें सामने आई उसमें नदी की धार इतनी तेज दिखाई थी कि अगर उसमें कोई आदमी पैर रख दे तो वो अगले ही पल बह जाए। बाद में आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इसके लिए वहाँ एक खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गई और फिर उसकी मदद से दोनों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बिहार चुनाव से पहले पीएम ने राज्य की कई योजनाओं का उद्घाटन किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को कई सौगात दी। पीएम ने 543 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन जगहों को ये सौगात मिली उनमें सिवान, छपरा और मुंगेर समेत कई इलाके शामिल हैं। नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और मुंबई में उनके साथ हुई मारपीट पर नाराजगी जताई। आरोप है कि पिछले दिनों कुछ शिवसेना कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी थी। गवर्नर जी ने आश्वासन दिया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में लोकायुक्त ने बड़नगर के सीएमओ कुलदीप टिनसुख के घर पर छापा मारा। ये छापेमारी आय से अधिक संपत्ति के आरोपों पर की गई। इस दौरान नकदी के साथ साथ कई दूसरी संपत्तियों के बारे में भी जानकारी मिली। इनके विरुद्ध करीबन 3 करोड़ के लगभग की अघोषित आय इनकी अनुपात ही संपत्ति होना पता चली है और अभी कार्रवाई जारी है। राजस्थान महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता सुमन शर्मा ने कोरोना टेस्ट पर सवाल उठाए। सुमन शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने कोरोना का टेस्ट नहीं करवाया और इसके बाद भी जयपुर नगर निगम की टीम उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर उनके घर को सील करने पहुंच गई। इस मामले में उन्होंने जांच की मांग की। मैं कोविड का सैंपल देने नहीं गई और मुझे सरकार पॉजिटिव शो कर रही है, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति नहीं हो सकता है। वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन का मुद्दा संसद में उठा। वेब सीरीज में आपत्तिजनक सीन का मामला संसद में उठाया गया। बीजेपी सांसद विकास महात्मे ने वेब सीरीज का कंटेंट सेंसर बोर्ड या कानून के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने वर्जिन भास्कर वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले कंटेंट पर भी सवाल उठाए। दिल्ली में झुग्गियों को हटाने पर लगी रोक के बाद कई लोग प्रदेश कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने मदद के लिए कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने रेल पटरियों के किनारे बनी झुग्गियों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिस पर कांग्रेस ने अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इसी केस की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी थी कि जब तक इन लोगों के रहने का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक ये झुग्गियां नहीं तोड़ी जाएंगी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वायुसेना का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। इसमें एक पायलट ट्रेनिंग ले रहा था, लेकिन राहत की बात यह रही कि विमान में खराबी का पता चलते ही वो सुरक्षित उससे बाहर निकल गया। इस हादसे की वजह जानने के लिए वहां वायुसेना ने एक जांच समिति बना दी। जम्मू कश्मीर के मामले पर भारत ने पाकिस्तान को फिर से लताड़ लगाई है। ये मामला रूस में शंघाई सहयोग संगठन के मेंबर देशों की बैठक का है, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल हुए। इस बीच पाकिस्तान ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर को अपने नक्शे में दिखाया। इस पर भारत ने विरोध दर्ज करवाया और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बैठक को बीच में ही छोड़ दिया। अमेरिका के टेक्सास से स्काई डाइविंग का एक हैरत अंगेज वीडियो सामने आया, जिसमें विमान से कूदने वाले शख्स ने हवा में ही अपने पैराशूट को आग लगा दी। इससे पहले वो आदमी पैराशूट के सहारे बड़े आराम से नीचे उतर रहा था, लेकिन अचानक उसने अपने शरीर पर एक रस्सी के सहारे बंधी फ्लेयर गन निकाली और उससे पैराशूट की तरफ फायर कर दिया। अचानक पैराशूट आग की लपटों में घिर गया और हवा के दबाव की वजह से तुरंत ही जलकर राख हो गया। पैराशूट के जलते ही वो आदमी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। इस स्टंट को करने के लिए वो आदमी 2 पैराशूट के साथ विमान से कूदा था, इसलिए एक पैराशूट को जलाकर कुछ ही देर में उसने दूसरा पैराशूट खोल लिया। जिस वक्त स्टंटमैन ने पैराशूट को आग लगाई, उस दौरान वो करीब 7000 फीट की ऊंचाई पर था। बाद में दूसरे पैराशूट के सहारे वो आराम से नीचे उतर आया। पिछले दिनों लद्दाख में भारतीय सेना के हाथों मात खाने से बौखलाए चीन ने अब अरुणाचल प्रदेश से लगी सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के सैनिक भारतीय इलाकों के काफी नजदीक पहुंचे दिखाई दिए, जिन पर भारत की सुरक्षा एजेंसियां नजर बनाए हुए हैं। चीनी सैनिकों की हलचल को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह अलर्ट पर है और किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग महिला की 3 दिन पहले बेरहमी से हुई पिटाई के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि हमलावर ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी और जब उस बुजुर्ग महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी उस पर ही टूट पड़ा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक आदमी एक महिला को बीच सड़क पर गिराकर पीटता दिखा। बिना रुके हमलावर ने महिला को कई थप्पड़ जड़ दिए। जैसे ही सड़क पर पड़ी उस महिला ने उठने की कोशिश की, उस पर कुर्सी से जोरदार हमला किया गया, जिससे वो महिला एक बार फिर सड़क पर बेसुध होकर गिर पड़ी। इतने भर से हमलावर का मन नहीं भरा और उसने घायल पड़ी उस महिला के सिर पर फिर वार कर दिया। इस घटना के वक्त वहां कई लोग दिखे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। हालांकि थोड़ी देर बाद एक महिला सामने आई और हमलावर को अपने साथ ले गई। तो महिला के ऊपर किसी ने कुर्सी से हमला किया था। इसमें जांच पड़ताल करी गई तो पता चला ये इनका पड़ोसी था। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई करने की मांग की। यूपी के आगरा में मुगल म्यूजियम के बाद अब ताजमहल का नाम बदलने की मांग उठ रही है। नाम बदलने की मांग उठाने वालों में यूपी गौसेवा आयोग के मेंबर भोले सिंह भी हैं। उनके मुताबिक ताजमहल पहले शिव मंदिर था, इसलिए इसका नाम बदलकर तेजोलय कर देना चाहिए। दावा किया गया कि तेजोलय का लुक बदलकर मुस्लिम शासकों ने ताजमहल का रूप दे दिया था। इतना ही नहीं, गौसेवा आयोग के मेंबर भोले सिंह ने ताजमहल में मुमताज की कब्र के होने को भी नकारा है। उन्होंने दलील दी कि ताजमहल से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जो शिव मंदिर के होने का सबूत है। अब ताजमहल का भी नाम बदलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव का तेजोलय नाम का भव्य मंदिर था। सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से बौखलाए चीन ने एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी है। एक दिन पहले संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चीन पर समझौते नहीं मानने का आरोप लगाया, जिस पर भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि सीमा पर भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन को अपनी सेना तैयार रखनी होगी और दावा किया कि भारतीय सैन्य दबाव बढ़ाए बिना सीमा विवाद पर भारत नहीं झुकेगा। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी माना कि भारत में कुछ राष्ट्रवादी ताकतें ऐसी भी हैं जिनसे पार पाना आसान नहीं है। एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से पहले इस वक्त की बड़ी खबरें।